गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 38 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कैपिटल मार्केट लाइन के बारे में पढ़ा था, मीन्स सीएमएल के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि द सिक्योरिटी मार्केट लाइन एसएमएल इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, सीएपीएम मॉडल का, एंड गिव्स द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट एट डिफरेंट लेवल ऑफ सिस्टमेटिक और मार्केट रिस्क। और ये साथ साथ हमें बताता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है हमारे मार्केट के अंदर, किसके अंदर, डिफरेंट लेवल्स के अंदर, जो कि हमारे सिस्टमेटिक और मार्केट रिस्क में होता है। कि अगर हम देखें कि जो हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं सिस्टमेटिक और मार्केट रिस्क के अंदर, उसमें हमारे मार्केट के अंदर कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न हो रहा है, तो वो हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन से बताते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लाइन वेयर द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द बीटा और द रिस्क ऑफ द एसेट्स एंड द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर हम कहें तो जो एसएमएल लाइन होती है, मीन्स सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती है, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन भी कहते हैं। तो वहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के अंदर हम जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा को। बीटा किस को बताती है, एसेट्स के अंदर रिस्क को बताती है। और वाई एक्सिस के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न को। तो हम ये देखते हैं कि जो एसएमएल के अंदर जो इक्वेशन हम फॉलो करते हैं उसके अंदर एक इक्वेशन होती है जो कि इस तरीके से है, एसएमएल इक्वल्स टू ई ब्रैकेट में आर आई इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट ई आर एम माइनस आर एफ ब्रैकेट क्लोज। अगर हम देखें तो ये जो ऊपर हमें सिक्योरिटी मार्केट लाइन का जो फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे जो ई आर आई है जिसको हमने बराबर कर रखा है वो मीन्स है कि सिक्योरिटी से हमें कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी को उसको हम बोलेंगे ई आर आई। आर आई का मतलब क्या हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ई मीन्स क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न। आर एफ का मतलब यहाँ पे क्या है कि आर एफ बता रहा है हमारे रिस्क फ्री रेट को, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे वाई एक्सिस के अंदर एसएमएल लाइन के अंदर। बीटा आई का मतलब क्या है, यहाँ पे बीटा आई आप देख रहे होंगे, तो ये एक नॉन डाइवर्सिफेबल या सिस्टमेटिक रिस्क है जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एसएमएल के अंदर, जो कि हम डिस्कस करेंगे अपने डिटेल आर्टिकल के अंदर। तो जो बीटा आई है वो नॉन डाइवर्सिबल या सिस्टमेटिक रिस्क है जो कि एसएमएल का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी होता है। उसके बाद ई आर एम आप देखेंगे तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो मीन्स एम, कि हमें मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न हो रहा है, तो उसको ई आर एम कहते हैं हम। और ई आर एम को में आप जैसे कि देख रहे हैं कि आर एफ को हम माइनस कर रहे हैं, तो आर एफ का मतलब क्या है, मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो आर एफ को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं हमारी एसएमएल लाइन को, सिक्योरिटी मार्केट लाइन को। तो ई आर आई इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा आई ब्रैकेट स्टार्ट ई आर एम माइनस आर एफ। द अबव इक्वेशन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट एज बिलो। अगर आप देखें तो मैंने इस जो इक्वेशन को ग्राफिकली यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है। तो आप देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हमने रिस्क ले रखी है और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ले रखे हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है वो, जैसे कि आप मान रहे हैं कि जो हमारा मार्केट पोर्टफोलियो एम पॉइंट है, आप देख रहे हैं वहाँ पे हमारी सिस्टमेटिक रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, जहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, उस पे जो एम पॉइंट है वो हमारा क्या है, मार्केट पोर्टफोलियो। और जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हैं जो कि आर एफ से जा रही है, आर एफ क्या है हमारा, रिस्क फ्री, वो जो लाइन जा रही है वो क्या है, हमारी सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर की बात करें तो जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा अंडर वैल्यूड स्टॉक का पोर्शन है। और जो नीचे अगर हम देखें उसके जस्ट नीचे, मार्केट फोलियो के जस्ट नीचे, वहाँ पे मार्केट रिस्क प्रीमियम लिखा है जो कि क्या है, आर एम माइनस आर ओ, ठीक है। इसके बाद हम बात करें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं एसएमएल के, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता रखे हैं पॉइंट के अंदर कि एसएमएल इज़ अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच प्रोवाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिस्क फ्री एसेट एंड द मार्केट पोर्टफोलियो। जो एसएमएल है वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है किसका, हमारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जो कि हमें प्रोवाइड करता है कि कॉम्बिनेशन क्या है रिस्क फ्री एसेट और मार्केट पोर्टफोलियो के अंदर। जीरो बीटा सिक्योरिटी और जीरो बीटा पोर्टफोलियो एज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो विच इज़ इक्वल टू द रिस्क फ्री रेट। जो जीरो बीटा सिक्योरिटी और जीरो बीटा पोर्टफोलियो है वो हमारा एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसी पोर्टफोलियो के अंदर,
और वो इक्वल है हमारे रिस्क फ्री रेट से। उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि द स्लोप ऑफ SML इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट रिस्क प्रीमियम विच इज़ ERM माइनस RF। जो स्लोप है सिक्योरिटी मार्केट लाइन का, आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन का जो स्लोप है, मीन्स एक टेंजेंट लाइन आपने देखी होगी येलो कलर की, तो वो जो स्लोप है हमारा वो डिटरमाइन करता है हमारे मार्केट रिस्क प्रीमियम से, जिसको कि हम कैलकुलेट करते हैं ERM माइनस RF से। हायर द मार्केट रिस्क प्रीमियम स्टीपर द स्लोप एंड वाइस वर्सा। अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम स्टीपर हायर होंगी तो जो स्लोप है वो भी इंक्रीज करेगा, मीन्स शिफ्ट होएगा। ऑल द एसेट्स विच आर करेक्टली प्राइस आर रिप्रेजेंटेड ऑन CML। जितने भी हमारे एसेट्स हैं अगर वो करेक्टली प्राइस किए गए, मतलब उनकी जो प्राइजेज उनको करेक्टली हमने प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो वो हम SML लाइन के थ्रू करते हैं। द एसेट्स विच आर अबव द SML आर अंडर वैल्यू एंड दे गिव द हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ रिस्क। अगर एसेट्स के अंदर हम ये देखें कि जो अगर SML अबव है एसेट से, तो वो क्या है कि अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड के अंदर आप देखेंगे कि जो अंडर वैल्यूड वाला पोर्शन है हमने ऊपर देखा था, उसके अंदर क्या है, हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारे गिवन अमाउंट ऑफ रिस्क से। द एसेट्स विच आर बिलो द SML आर ओवर वैल्यूड। अगर हम एसेट्स को देखें जो कि SML से बिलो है, तो मीन्स वो क्या है, ओवर वैल्यूड है, और उसके अंदर लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसी सेम अमाउंट ऑफ रिस्क के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जैसे कि पढ़ा कि SML क्या होती है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होती है। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है कि हम किस तरीके से अपने कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसी मार्केट से हमें जो मिल रहा है वो डिफरेंट लेवल ऑफ सिस्टमेटिक और मार्केट रिस्क के अंदर क्या है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन होती है जो जिसके अंदर जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा, मीन्स हमारे रिस्क ऑफ द एसेट्स को, और वाई एक्सिस के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न को। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि जो SML है उसको हम इक्वेशन से समझते हैं, तो वो क्या है कि ERI इक्वल्स टू RF प्लस बीटा आई ब्रैकेट स्टार्ट ERM माइनस RF। कि अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी देख रहे हैं तो किसके बराबर है, हमारे रिस्क फ्री रेट प्लस नॉन डाइवर्सिबल सिस्टमेटिक रिस्क मीन्स बीटा आई और माइनस मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो अगर हम इक्वेशन देख रहे हैं SML की, तो जो भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हैं अपनी सिक्योरिटी का वो किसके बराबर होता है, रिस्क फ्री रेट प्लस नॉन डाइवर्सिबल और सिस्टमेटिक रिस्क माइनस मार्केट रिस्क प्रीमियम। जो मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है वो होता है ERM माइनस RF। ठीक है, तो उससे हम SML लाइन को देखते हैं। उसके बाद हमने जो हमारी SML लाइन को उसको ग्राफिकल भी समझा और उस इक्वेशन के थ्रू समझा। तो हमने यहाँ पे बता रहे हैं कि जो येलो लाइन है, आप जो टेंजेंट लाइन देख रहे हैं RF से जो जा रही है, वो हमारी क्या है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन है। अगर जो एसेट्स हैं वो SML से अबव हैं, ऊपर की तरफ है, मीन्स वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा किसी गिवन रिस्क लेवल पे, वैल्यू पे। और अगर हम देख रहे हैं कि SML के नीचे वाला जो पोर्शन है, मीन्स अगर SML के जो एसेट्स है वो कम है, SML से कम है, लोअर है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे हमें लोअर एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है किसी रिस्क वैल्यू के अंदर। ठीक है, और लास्ट में हमने जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमने SML की कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हमने ये देखा कि जो SML है वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हैं, साथ साथ हम प्रोवाइड करते हैं उन कॉम्बिनेशन को जो हमारे रिस्क फ्री एसेट और मार्केट पोर्टफोलियो के बीच में होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।